Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज के लिए आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो आओ जुड़ो सब लोग। आज की जो आपकी क्लास है वो थोड़ा हटके है। इंग्लिश में आज आपको हम बताने चल रहे हैं कि अंग्रेजी में टाइम को कैसे बताएं। बचपन में क्या होता था, जब आपके बड़े आपसे पूछते जाओ बेटा देख कर टाइम क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है, तो आपको पता नहीं होता था उस समय टाइम। तो आप सुइयों को देखकर बताते थे कि छोटी सुई यहाँ पर है, बड़ी सुई यहाँ पर है, ऐसा ऐसा। लेकिन आज आपको हम अंग्रेजी में समय कैसे बताएं ये बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आपकी यह क्लास। तो बच्चों ये देखिए आपके सामने क्या है, एक घड़ी है, वॉच है, और इसमें कितने बजे हैं इस समय? 9 बजे। ये जो आपकी घंटे वाली सुई, ये आपकी मिनट की सुई। अगर आपको हिंदी में बताना हो तो आप कहोगे सीधे कि 9 बज गए हैं। लेकिन यही बात अगर आपको अंग्रेजी में कहना है तो क्या कहेंगे आप बजे को क्या कहते हो? जैसे आप 4 बजे हैं तो क्या कहते हो? 4 o'clock, 9 o'clock, 2 o'clock। आप ऐसे ही बताते हैं ना। क्लॉक का मतलब क्या होता है? बजे। अब यहाँ पर अगर 9 बजा है, किसी ने पूछा कि बेटा टाइम क्या हो रहा है, व्हाट इज योर टाइम, तो आप क्या बताओगे? इट इज 9 o'clock। सीधे सीधे आप बता दे रहे हैं कितना बजा है, इट इज 9 o'clock, यानी 9 बजे हुए हैं। सिंपल सी बात। अगर 5 बजे हैं तो क्या बताओगे? इट इज 5 o'clock। यानी सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, अगर समय एकदम पूरी तरह कंप्लीट बजा हुआ है, उसमें कोई भी आगे पीछे नहीं है, ठीक है, तो सीधे आपको ओ क्लॉक ध्यान देना है। और जो समय है, टाइम है, यानी 5 o'clock, 9 o'clock। आप जानते हो पूरे घड़ी में कितने टोटल होते हैं? 12 नंबर्स होते हैं, टोटल 12 आवर्स। और दिन भर में 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में 24 आवर ए डे होता है। तो आपको लेकिन 12 तक बताना है, उसके बाद तो फिर से 12 एक शुरू होता है, वो AM PM होता है। तो आपको अगर करेक्ट टाइम है, यानी पूर्ण रूप से टाइम सिर्फ 9 बजा हुआ है, 5 बजा हुआ है, 2 बजा हुआ है, 1 बजा हुआ है, तो आपको सिर्फ ओ क्लॉक का ध्यान रखना है, यानी इट इज 2 o'clock। क्लियर? लेकिन अब जैसे ही अगर आपका समय क्या हो जाता है, और जैसे ही अगर 9 बजने के बाद 15 मिनट घड़ी आपकी और चल गई, यानी पूरे टोटल समय का चौथाई भाग क्या हुआ, आपका जो मिनट वाली सुई है वो बढ़ जाती है। तो आपको कैसे बताना है? यानी टाइम हो गया आपका 9:15। ध्यान दें, 9 बजने के बाद 15 मिनट और हुआ है। अब चौथाई भाग हिस्से को क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं, आपको पता ही है। तो इसका समय कैसे बताएंगे? इट इज क्वार्टर पास्ट 9। क्लियर? पास्ट यहां पर क्यों किया गया? क्योंकि 9 बीत चुका है। 9 बजने के बाद भी 15 मिनट और भी बीत चुके हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? क्वार्टर, यानी 15 मिनट के लिए क्वार्टर, आधे हिस्से के लिए हाफ। क्लियर? तो उसके ऐसे ही प्रयोग मतलब जो होते हैं वर्ड यूज किए जाते हैं। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 9, यानी जो टाइम है वो लास्ट में होगा, और जितना बजा हुआ है, अभी क्वार्टर हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, यानी चौथाई हिस्सा हुआ है, 9:15 हुआ है, तो क्या होगा? इट इज क्वार्टर पास्ट 9। आपके सामने एक और एग्जांपल, जैसे 12:15 है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप? 12:15। इट इज क्वार्टर पास्ट 12। क्लियर? ऐसे ही अगर 10:15 बजे हुए हैं, यानी 10 बजकर क्या है? 15 मिनट है, तो इसके लिए भी क्या होगा? इट इज क्वार्टर पास्ट 10। क्लियर? क्या हो जाएगा? इट इज क्वार्टर पास्ट 10।
ऐसे ही यदि आपकी घड़ी में अब बज गए हैं 9:30, हम 15-15 मिनट लेके अभी बता रहे हैं, उसके बाद अभी 9:05, 9:10 उससे में क्या बताना है ये बताएंगे। तो अभी आप ये देखें कि अगर आपकी घड़ी ने 9:30 बजा दिया है तब आप कैसे इसे बताएंगे। क्लियर? तो इसको कैसे बताएंगे? इट इज 9:30, क्योंकि जो 9 है, 9 के बाद आधा कितना बीता हुआ है? आधा। हाफ का मतलब आधा, पास्ट मतलब बीत चुका है, और 9 का 9 का, यानी 9 का आधा बीत चुका है। इट इज 9:30। क्लियर? अगर 1:30 बजे हुए हैं तो कितना होगा? इट इज 1:30, यानी कितना बज गया है? 1:30 बज रहे हैं। अगर 2:30 बजे हुए हैं तो क्या होगा? इट इज 2:30। तो आप ये समझ लीजिए कि जितना भी समय अगर आधे में है, यानी जो भी टोटल जो समय है आपका, जैसे 9, 2, 1, 4, 5 जो भी है, अगर वो आधा बीत चुका है तो हम वहां पर हाफ पास्ट का प्रयोग करेंगे। चौथाई बीता है तो क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब चलते हैं, अगर आपका टाइम 9:45 है तब क्या होगा? अब आपका समय है 9:45, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? 9:45, यानी 10 बजने में 15 मिनट बाकी, यानी 10 बजने के 15 मिनट पहले का समय है ये। जो 9:15 होता था वो 9 बजने के बाद 15 मिनट के 9 के बाद 15 मिनट था, अब ये 10 के पहले का 15 मिनट है। तो इसका क्या होगा? इट इज 9:45। क्लियर? इसका क्या होगा? इट इज 9:45, यानी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी 9:45 जिसे आप इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? इट इज 9:45। जैसे 10, अगर 10:45 है, इसको क्या कहेंगे? यानी 9:45। इट इज 11:45। क्लियर? सिंपल सी बात है, यानी आपको 15 मिनट क्या है? पीछे है अभी आपकी 11 बजने में, तो टू जो यूज होता है प्रीपोजिशन यहाँ पर, ये पहले के लिए ही यूज हुआ है। इट इज 11:45। मान लो अगर टाइम है 9 बजकर 9 नहीं, 9 तो हो गया, 8 बजकर 8:45 है, तो इसका क्या हो जाएगा? इट इज 8:45 का मतलब 8:45, तो ये हो जाएगा 8:45। सिंपल सा। ये तो हो गए आपके अभी जो 9:15, 9:30, 9:45। क्लियर? ये सब सारे समय हो गए। अब आपको हम बताने चल रहे हैं, जैसे 9:05 हुए हैं, 9:10 हुए हैं, 9:20 हुए हैं, 21 हुए हैं। तो ऐसे समय को हम अंग्रेजी में कैसे बताते हैं? क्लियर? ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखो आपका समय क्या है? 9:05, यानी 9 बज चुके हैं और 5 मिनट एक्स्ट्रा, और 9 में 5 मिनट एक्स्ट्रा और बच चुके हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा? इट इज, आगे कितना हुआ है? 5 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है ना 9 बजकर, तो यहां पर उसके इट इज, उसके बाद ये जो मिनट बढ़ा हुआ वो लिखेंगे। इट इज 5, बीता हुआ है इसलिए पास्ट 9। क्लियर? जब समय बीता हुआ हो तो पास्ट भी अभी बीतने के पहले है, यानी जब समय बजने से पहले है। क्लियर? जो हावर दिया रहेगा उसे अभी बजने के पहले का रहेगा, तब वहां पर 2, लेकिन अगर बज चुका है तो वहां पर पास्ट। इट इज 5:09। अगर 9:10 है तब क्या होगा? इट इज, जो मिनट है वो लिखेंगे 10। इट इज 10:09, यानी 9:10। क्लियर? अगर आपका समय 9:21 है तब क्या होगा? इट इज, अब यहां पर आप
आप देखें, अगर आपका समय 9:05 है, यानी जो आपका आवर है वो क्या है, 9 है, और टाइम कितना बीता हुआ है, 5 मिनट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इट इज अब ये देखिए कि बीता कितना है, 5 बीता है, 5 मिनट बीता है, इट इज 5 बीता हुआ है, तो हम करेंगे पास्ट। इट इज 5:09 यानी 9:05। क्लियर। अगर 10:05 है तो क्या हो जाएगा, इट इज बीता कितना है, 5 मिनट, आवर कितना है, 10, यानी इट इज 5:10 यानी 10:05। देखो पास्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो आवर है आपका 9 या 10 जो भी है, उसमें बीता कितना है, 5 मिनट। ये बीत चुका है, लेकिन बीतने के पहले होता तो हम क्या करते, टू का प्रयोग करते। क्लियर। अगर आपका समय मान लीजिए 8:21 है तो क्या होगा, इट इज बीता कितना हुआ है, 21 मिनट, 21 पास्ट कितने में बीता हुआ, 8 में, तो 8। क्लियर। इट इज 21:08 यानी 8:21। क्लियर। ये जो पास्ट वाला प्रयोग है जो आपका पास्ट का, ये हम कब तक करेंगे आपको बता दें, ये हम करेंगे हाफ पास्ट तक, यानी 9:30 या 10:30, यानी जो 6 वाली सुई है इसके आधे के हिस्से में हम पास्ट करेंगे। लेकिन जैसे इधर आएंगे अब वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। घड़ी के आधे हिस्से की बात। अब आते हैं अगले आधे हिस्से, यानी टाइम है आपका 7:30 से लेकर के 8 बजे के बीच की समय की बात की जाए, तब हम क्या करेंगे, उसे अंग्रेजी में कैसे बताएंगे। आपको पता है अगर 7:45 था तब हम क्या करते थे, इट इज 7:45। इट इज 7:45 यानी चौथाई हिस्सा भी 8 बजने में बचा हुआ है। लेकिन यही अगर हो जाए 7:50, तब हम इसको कैसे बताएंगे। अब देखिए 8 बजने में कितना समय बाकी है, 10 मिनट बाकी है। तो जितना समय बाकी है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, इट इज 10:08 यानी जितना समय बाकी है उसको हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे। उसके बाद जो प्रीपोजिशन टू, फिर जो आवर बजने में बचा हुआ है उसको लिख देंगे। इट इज 10:08 यानी 8 बजने में 10 मिनट शेष है। अगर आपका समय है 9:55, टाइम क्या हुआ है, 9:55। इसका मतलब ये हुआ कि 10 बजने में 5 मिनट शेष है। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे बताएंगे, इसका हो जाएगा, इट इज बचा कितना है, 5 मिनट, इट इज 5 to 10 यानी 10 बजने में 5 मिनट शेष। क्लियर। और आपको दिखा दे जैसे 6 बजकर अगर समय है 35 मिनट। अब ये बताइए 6:35 का मतलब ये हुआ कि अभी 7 बजने में कितना समय बाकी है, 25 मिनट बाकी है। क्लियर। तो हो जाएगा इसका, इट इज 25 to 7। क्लियर। क्या हो जाएगा, इट इज 25 to 7। तो इस प्रकार हम किसी भी समय को अंग्रेजी में आसानी से बता सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, अगर जो दिया गया समय है, जो आवर है, अगर उसका पहला चौथाई है यानी समय बजकर है, तो वहां पर क्वार्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया 7:15 के लिए समय है, अगर 7:15 इसे आप कहते हो 7:15, तो क्या हो जाएगा, इट इज 7:15। क्लियर। तो यहां पर पास्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो समय है वो क्या हुआ है, बीत चुका हुआ है। क्लियर। ऐसे ही हाफ पास्ट यानी जब 7:30 हो तो हम क्या कहेंगे, इट इज 7:30 यानी जो समय पास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दिया गया आवर है ना, वो उतना उसमें से वो मिनट
बीत चुका है। क्लियर? इस प्रकार आप किसी भी समय को आराम से अंग्रेजी में बता सकते हैं। आपको हम कुछ और दे सकते हैं। आपसे अगर हम पूछें कि ये क्या बजा, टाइम क्या हुआ है इस समय, मान लीजिए इस समय बजा हुआ है, समय आपका दिया गया 6:07। इसे हम पूछें आपसे अंग्रेजी में कि इस समय घड़ी में क्या बजा हुआ है बताओ, तो आपको अंग्रेजी में बताना है तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि समय यानी जो बजकर के बढ़ा हुआ है कितना, 7 मिनट, यानी पास्ट का प्रयोग करना है। तो इट इज 7। पास्ट कितने में बीता हुआ है? 6 में। इट इज 7 पास्ट 6। लेकिन अगर यही अगर होता 6:57 होता, तो इसका मतलब यह है कि भी 7 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इट इज कितना मिनट बाकी है? 3 to 8 7। इट इज 3 to 7, यानी 7 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। तो समझ जाएगा सामने वाला कि 6:57 है। तो इस प्रकार आपने अच्छे से समझ लिया। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से ये अंग्रेजी में समय कैसे बताना है आप अच्छे से समझ गए हैं। अब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी आपसे पूछे तो आराम से बता सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर ये आपकी जो क्लास है ये अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर अपने सभी दोस्तों करो ताकि वो सभी भी आसानी से अंग्रेजी में समय को बता सकें।